वहीं कानपुर में बूढ़ों को जवान बनाने वाली इजराइल की रिवाइवल वर्ल्ड मशीन के नाम पर 35 करोड़ की ठगी के मामले में रोज नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से ठगी के आरोपी राजीव और रश्मि दुबे फरार थे। फिर राजीव दुबे अचानक कानपुर डीसीपी के ऑफिस पहुंचे। 1000 से ज्यादा लोगों से 35 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में किदवई नगर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने राजीव और उनकी पत्नी के बैंक खातों की डिटेल निकाली तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। दोनों के 6 अकाउंट्स में मात्र 600 रुपए ही मौजूद होने की बात सामने आई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी ठगी करने के बाद आरोपियों ने रकम दंपत्ति का क्या किया, फिर कहां छिपाई। दरअसल इजराइल की ऑक्सीजन थेरेपी मशीन के जरिए बुजुर्गों को जवान बनाने का झांसा देने वाले दुबे दंपत्ति राजीव दुबे अपने बयान दर्ज कराए। दंपति ने नेटवर्क मैनेजमेंट की तरह मल्टी लेवल स्कीम लागू कर 1000 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया था। तो 35 करोड़ की ठगी का ये मामला है। राजीव रश्मि ने पैसे कहां छुपाए हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 6 अकाउंट्स हैं दोनों के और इन 6 अकाउंट को जब खंगाला गया तो मात्र 600 रुपए निकले हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और सवाल ये भी कि आखिरकार दोनों दंपति का प्लान क्या था, क्योंकि जो राजीव दुबे है वो अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचा था। रश्मि को लेकर कोई जानकारी अभी साफ नहीं हुई है। रिवाइवल वर्ल्ड मशीन के नाम पर 35 करोड़ रुपए की ठगी की गई। ये ठगी लगभग 1000 लोग इस ठगी का शिकार हुए, जिन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव दुबे है और जो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग का काम है और ब्लैकमेलिंग मेरे से रेणु सिंह चंदेल और इनका सारा ग्रुप जो है सारा कर रहा है। इनकी सारी जब डिटेल्स निकलेंगी तो सब आपस में कनेक्शन इन सबका शामिल मतलब होने का पता चल जाएगा। और बाकी जो कुछ है मुझे पूरा पुलिस पर, प्रशासन पर, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। किस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रही है? ब्लैकमेलिंग पैसे की वसूली चल रही है। मेरे पास ऑडियो साक्ष्य हैं। पहले 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 18 लाख। मेन जो बात है कि बुजुर्ग को बूढ़े को जवान करने ये वाली सारी बात थ्योरी उनकी है। आप अगर उन्होंने ये थ्योरी बनाई, उन्होंने एक पूरा एक थ्योरी कड़ी कि 35 करोड़ रुपए की मतलब वहां पर एक ठगी करी गई। आपको जान करके हैरानी होगी कि 35 करोड़ तो भूल जाइए, उस पूरी कंपनी में सिर्फ 40 लाख रुपए का ही मतलब व्यापार हुआ था। तो जहां 40 लाख का व्यापार होगा वहां 35 करोड़ की ठगी कैसे हो जाएगी। उन्होंने ये कहा कि मैं वीजा बनवा करके विदेश भाग जा रहा हूं। उनको यही नहीं पता कि मेरा 1.5 साल से मतलब पासपोर्ट एक्सपायर है। दूसरी चीज, अगर कोई इंसान ठगी करना चाहता है तो वो ठगी मतलब अपनी ओरिजिनल आईडी, अपनी वाइफ को पार्टनर बना करके और एक अपने स्थान पर बैठ करके ठगी करेगा और मतलब इंतजार करेगा कि 2023 में काम खत्म हो गया था, बंद हो गया था और 2024 तक भी वो वहां पर ऐसे ही बैठा रहेगा, क्योंकि उसको ये इंतजार होगा कि एक दिन कोई आएगा और उसके खिलाफ ठगी का मुकदमा कराएगा। हमारे कोई नहीं, हमें मामले से रिलेटेड कोई भी बात आपसे नहीं करनी। मुझे मशीन हमने कभी नहीं कहा कि इजराइल से मशीन, उनसे कहिए आप हमें साक्ष्य दे दें। मैं बाकी कोई उनका आरोप है कि आपने मशीन यहीं पर असेंबल कराई नहीं, वो बोला कि इजराइल से मंगाया। बिल्कुल गलत है। हमने यहीं पर असेंबल कराई और ये हमने डंके की चोट में पहले भी कहा, हम उनको बता देंगे। तो राजीव दुबे को आपने सुना, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाया जा रहा है और मैं आरोपी नहीं हूँ, मुझ पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और जो आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। अब बात करेंगे इस मामले में हुई ठगी की शिकायत कानपुर के स्वरूप नगर की रहने वाली रेणु चंदेल ने कानपुर कमिश्नर से की थी, जिसके बाद से कई लोग सामने आए और उन्होंने इस मामले में उनसे की गई ठगी के बारे में पुलिस को जानकारी दी। आरोपी पति पत्नी स्वरूप नगर के प्रभु महिमा अपार्टमेंट में रहकर नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और इजराइल से मशीन लाने और थेरेपी स्कीम के अलग अलग पैकेज से अलग अलग फायदे बताकर लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठते थे। राजीव और रश्मि दुबे का कहना है कि इजरायली वैज्ञानिकों ने 64 साल से ज्यादा के 35 लोगों को प्रेशराइज्ड चैम्बर में शुद्ध ऑक्सीजन दिया, जिससे उनकी उम्र कम हो गई।
इसके साथ ही दंपति ने इजरायली मशीन 25 करोड़ में खरीदे जाने की बात भी रेनू को बताई थी। हालांकि जांच के बाद ये तमाम वादे झूठे निकले। कानपुर में बूढ़ों को जवान बनाने वाली इजराइल मशीन मंगाने का दावा करने वाले फेक कपल रश्मि और राजीव दुबे फिलहाल पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन ये मशीन कहाँ बनी, कैसे बनी, इसके जो आविष्कारक हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और आइए उनसे जानते हैं उनका क्या नाम है, ये मशीन उन्होंने कहाँ बनाई, कितने में बनी, कैसे बनी, और जो राजीव दुबे जो ये सेंटर चलाते थे बूढ़ों को जवान बनाने का, उन्होंने इनको कैसे अप्रोच किया। सर हमें ये बताइए आपका क्या नाम है। मोहक श्रीवास्तव। अ, तो कैसे अप्रोच किया आपको राजीव दुबे ने। देखिए, हमारी फ़ेब 2022 में सबसे पहले इनसे मुलाकात हुई थी। ये एनी टाइम फ़िटनेस नाम से ये जिम चलाते थे। तो वहाँ पे हमने मेंबरशिप लेने के लिए हमने अप्रोच किया था, तो वहाँ पे हमारी इनसे काफ़ी बातचीत हुई थी। फिर काम के सिलसिले में बात हुई, तो उनको ये जानने में आया कि हमारा प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वायु इंडस्ट्रीज़ नाम से हमारी फ़र्म है। तो उनने फिर इस चीज़ में हमसे ऑलरेडी वो तब तक इसकी स्टडी कर चुके थे कि ये एसबीओटी का प्लान कर रहे हैं। ये ऑलरेडी कोटेशंस वगैरह चाइना से मंगा चुके थे। तो इनने मुझे अपना ये प्रोजेक्ट दिखाया, फिर मुझसे पूछा कि आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने स्टडी करने के बाद देखा कि ये मशीन हम लोग बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी हम लोग के पास में भी है ये चीज़। लेकिन फिर इसमें इनने पूरा बताया कि जो इज़राइल की स्टडी है, उसके हिसाब से हमको बनानी है। तो उसमें मैंने पहले इनको क्लियर किया था कि बिल्कुल इज़राइल की स्टडी के हिसाब से हम मशीन नहीं बना सकते हैं। तो इनने मुझसे बोला कि हाँ, लेकिन जो भी है टेक्नोलॉजी जो वर्किंग होती है मेन, वो वर्किंग हम लोगों ने पूरी कंप्लीट करके इनको दे दी थी। अब इसके बाद में फिर हमारी इनसे डील फाइनल हुई, फिर हमारे मतलब पेमेंट वगैरह का इश्यू आने लगा था थोड़ा, तो उसके बाद में हमारा और इनकी डील फिर बीच में बंद हो गई थी। फिर इनने जो है दूसरी पार्टी से इनने अपना कोई कॉन्टैक्ट किया होगा, जो लोकल फैब्रिकेटर्स वगैरह होंगे, उनसे इनने अपना पूरा पीएलसी वगैरह से प्रोग्रामिंग करा के इनने पूरी मशीन अपनी रन करके और ये फर्दर जो भी अभी केस चल रहा है, उसमें ये हुआ। कितना खर्चा आया होगा मशीन का। मैम, हमारी डील हुई थी अराउंड 40 लाख पर प्लस जीएसटी पे हुई थी, जिसमें हमारे पास में 18.5 लाख हमारे पास में आया था। किस तरह की मशीन थी, क्या केमिकल यूज करते थे, कौन सी गैस थी। देखिए, मैं आपको पूरी वर्किंग बताऊँ प्लांट की अगर, तो इसमें होता क्या है, जैसे चैम्बर है उसके अंदर आपका 3 एटीए का प्रेशर बनाया जाता है। 3 एटीए इन द सेंस आप अभी जो रह रही हैं वो 1 एटीए है। इसको जस्ट 3 टाइम्स का प्रेशर क्रिएट करके चैम्बर के अंदर सिटिंग दी जाती है। फिर इसके बाद में 93 टू 95% प्योरिटी की ऑक्सीजन आपको 25 से 30 एलपीएम पे दी जाती है, जो कि बैकग्राउंड उस पे प्रेशर होता है 1.5 बार से। तो इस पे जब देते हैं तो जो इज़राइल की स्टडी शो करती है उसके हिसाब से आपका ये होता है कि आपकी बॉडी इंटरनली आपकी जो हीलिंग पावर होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ये आपके अच्छे हो जाते हैं। क्या मशीन बनाने से पहले उन्होंने बताया था कि ये मशीन किस प्रकार वर्क करेगी, क्या वर्क होगा इसका। हाँ, इनने जैसे हमको स्टडी दिखाई थी, जो इज़राइल की स्टडी है वो तो नेट पे कोई भी सर्च कर सकता है। उसके अकॉर्डिंगली पूरी हम लोगों ने स्टडी करके इसकी पूरी प्रोग्रामिंग क्या बना। वाकई बूढ़े बूढ़े व्यक्ति जवान बनाए जा सकते हैं। नहीं, नहीं, बूढ़े व्यक्ति जवान तो नहीं बनाए जा सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये है कि आपकी हीलिंग पावर हो गई, बाकी आपके ब्लड वेसल्स हो गए, इनकी रिपेयरिंग पावर एक जो सेल्फ हीलिंग पावर होती है, ये बढ़ जाती है। तो ये तो हमारे साथ थे मोहक श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया कि कैसी वो मशीन थी, किस तरह से वो उन्होंने उसको जो है चैम्बर वगैरह बनाया था। फिलहाल उन्होंने बता दिया कि ये मशीन कहीं भी इज़राइल में नहीं बनी थी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कानपुर में ही हुई थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस वक़्त कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, जो उस सेंटर में जो है थेरेपी लेने जाते थे। कह सकते हैं ये सारे उनके राजीव दुबे के क्लाइंट हैं, जो वहाँ पर थेरेपी लेने जाते थे। ये उनसे बात करते हैं किस तरह की थेरेपी थी और क्या उनको थेरेपी के दौरान महसूस हुआ। सर आपका क्या नाम है? डीके द्विवेदी। अ, थेरेपी लेने कब कितने दिन तक गए आप? मैं थेरेपी जा ही नहीं पाया, इससे पहले ही सारा कुछ इनका डिस्टर्ब हो गया और इसके एवज में मैंने इनका जो एक एच प्लान था उसमें मैंने तकरीबन 1,20,000 डिपॉजिट किया था और मैं कुछ ले ही नहीं पाया। मैं 1-2 बार गया भी यहाँ मिलने, लेकिन वो मिले भी नहीं। काफ़ी देर वेट कराया, फिर उन्होंने कहा जिम में कुछ आपको मेंबरशिप देंगे, वो भी कुछ नहीं दिया। सिर्फ 1-2 बार परेशान किया, फिर मैंने जाना बंद कर अच्छा, दिया। किस तरह से उन्होंने अप्रोच करा, क्या रिप्रेजेंटेशन दिया था वहाँ थेरेपी सेंटर का? उन्होंने जो अप्रोच किया था एक्चुअल में, मैं रेणु चंदेल जी ने मुझे अप्रोच किया था।
और इन्होंने जो बताया था उनके थ्रू ही, जो उन्होंने कैटलॉग वगैरह दिए थे उसके थ्रू ये था कि आपकी जो भी डेड सेल्स हैं या जो मैच्योर्ड सेल्स हैं उनको ये थोड़ा एक्टिव कर देगा, अच्छा कर देगा। और उसमें एक एच प्लान था जो शायद 90,000 का था, और एक जो नॉर्मल रहता था वो शायद 6,000 क्या का ये था। भी कभी कहा था कि आप अपनी एज से 5-10 साल कम दिखेंगे या नहीं, फिर ये तो प्रॉपरली उसमें लिखा हुआ था, बताया हुआ था कि आप अपनी एज से तकरीबन 20 ईयर का अप्रोक्सीमेटली बताया था कि 20 साल आप प्लस हो जाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब एक एज ए ये भी देखते थे कि अगर कोई 20 साल का होगा तो वो कितने का हो जाएगा। मतलब ये था कि ओल्ड एज में आप अगर 60 के हैं तो आप 20 यंग दिखेंगे, ये थोड़ा मेंशन किया गया। आपने थेरेपी ली थी? नहीं मैम, थेरेपी हमने भी नहीं ली। अब हाँ। जब ये मशीन की ओपनिंग हुई तो हमने मशीन ही देख ली, तो वो लोकल मशीन थी, कौन अपना रिस्क लेगा, अपनी जान का रिस्क तो ले नहीं सकता। हाँ, और फिर ये भी पता चल चुका था कि जिन्होंने लिए उनके मुंह पे पाउडर आ गया अंदर से, वो हॉस्पिटलाइज हो गए, तो फिर क्यों थेरेपी लेंगे अच्छा, मैम। आप गए थे उनके सेंटर में ना, थेरेपी सेंटर में कभी जी देखने? मैम, गए थे। कभी आपने वहाँ किसी जो है उसको देखा, स्पेशलिस्ट वगैरह को जो ये परफॉर्म कराता हो सारा प्रोसेस? नहीं मैम, कोई नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं हुआ करता था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशरफ है। क्या करते थे आप वहाँ पे? वहाँ पे हम भी जाते थे थेरेपी के लिए, हम्म, ठीक है। और वहाँ पर जब तक मतलब थेरेपी लेने का नंबर आता, हम्म। जब इसका इनॉग्रेशन हुआ मशीन का, तो बताया जाता था कि इजराइल से आ रही है, ठीक है। और जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने कहा ये तो इजराइल की मशीन है ही नहीं, तो फिर हम लोग वहाँ से स्टॉप हो गए।